हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन एनर्जी की। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और इसके ऊपर जो है हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अभी लाइव मार्केट है, दोपहर में 12:40 के आसपास का टाइम हुआ है। और शाम को इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद। तो अभी जो है एक इसके अंदर जो है अचानक से सवेरे जो है तेज़ी आई है। अगर ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो कहाँ तक जा सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। कौन से लेवल अगर पार करता है तो ब्रेकआउट आ सकता है। फिलहाल 1060 के आसपास का प्राइस है। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो अच्छी बात है। कई दिनों से अगर देखेंगे तो इस लेवल के आसपास ये संघर्ष कर रहा है, एक यहाँ पर ऐसा लग रहा है। साथ साथ अगर देखें 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवेरे अगर देखें तो थोड़ा सा सुस्त सा कारोबार था। उसके बाद ये जो है अचानक से ये तेज़ी आई और अच्छी खासी तेज़ी आई यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो भी वॉल्यूम भी जो है सवेरे से जो वॉल्यूम था उससे थोड़ा सा अच्छा था। और अब हम इसको 1 आवर चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि गुरुवार और शुक्रवार को देखा था, ये जो हायर हायर और हायर लो की कैंडल बनी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जैसा यहाँ पर बना। यहाँ पर जो है आज के दिन की बात करें तो ये जो दूसरी कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद अभी जो है ये दो कैंडल जो है अब तक की अगर बात करें तो यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल बन रही है। और अभी जो इसने यहाँ पर एक हाई बनाया है, वहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस किया, क्यों लिया है वो भी हम बात करेंगे। और जिनको नहीं पता उनको भी आपको मतलब कि वो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ लेवल को पार करता है तो अच्छा रह सकता है। साथ साथ अगर इस हाई को ये क्रॉस करता है तो मतलब कि ज़्यादा अच्छा रह सकता है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट अगर देखेंगे, वॉल्यूम के अंदर आज थोड़ी सी कमी दिख रही है। जैसे कि गुरुवार को थी ये नीचे के जो है वॉल्यूम के बाहर से, शुक्रवार को भी अच्छे खासा वॉल्यूम था। आज अगर आप देखेंगे थोड़ी सी वॉल्यूम की कमी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था, उसके बाद जो है वापस से वॉल्यूम जो है लो हो गया है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम अभी अगर अच्छा रहे तो जो है ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिलहाल हम देखें इसके वीकली चार्ट, तो एक तो ये जो थोड़ा सा दूर का एक इसका रजिस्टेंस है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप देखें तो ये 50 वीक का मूविंग एवरेज है। पिछले कई हफ्तों से जब से इसके अंदर ये तेज़ी आई, सिर्फ एक बार ऊपर गया वीकली चार्ट के ऊपर, फिर शुक्रवार आते आते उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी। फिर यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर भी इस हफ्ते भी जो है ये वाला हफ्ता, ये जो रेड कलर की कैंडल है, उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। पिछले हफ्ते तो वहाँ तक ये जा ही नहीं पाया। तो एक तो ये जो है इसका बड़ा एक मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर जब भी ये क्लोजिंग देगा तब जो है इसके अंदर एक मतलब कि और भी तेज़ी आ सकती है, इसके लिए अच्छा रह सकता है। उससे भी पहले का एक रजिस्टेंस है जो कि काफ़ी नज़दीकी रजिस्टेंस है, वो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज। आज जो इसने रजिस्टेंस फेस किया, जो हाई बनाया, बिल्कुल वहीं पर बनाया है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, जब इसके ऊपर निकला फिर रिटेस्ट किया, उसके बाद ये इसके ऊपर निकलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, लेकिन जा ही नहीं पा रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक जो है ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है इसके अंदर। साथ साथ वॉल्यूम अगर मतलब कि वॉल्यूम का साथ रहे तो बेहतर रह सकता है। इसके ऊपर हम डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे। बुलिंजर बैंक देख लेते हैं। तो देखें एक चीज़ और है, एक तो ये इस लेवल के आसपास 200 दिनों का मूविंग एवरेज, साथ साथ इसकी बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन जो है वो भी 1060 के आसपास है। जब भी इस लेवल के आसपास ये अभी काम कर रहा है, हाई भी इसी लेवल के आसपास अभी इसने बनाया है। तो पिछली बार जो है ये बुलिंजर बैंक की ये जो मिडिल लाइन है, ऊपर की लाइन है और निचली लाइन है, ये हर रोज जो है थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस भी होते हैं। पहले ये नीचे थी, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था, बाउंस बैक दिया था। अब ये यहाँ पर जो है इसके नीचे आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। फिर जो है यहाँ पर इसकी जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की इसकी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो संभावना रह सकती है। लेकिन उससे भी पहले जैसे कि हमने देखा ये 1130 का जोन, वहाँ पर भी एक मूविंग एवरेज हमने अभी अभी देखी, तो वो भी एक जो है एक रजिस्टेंस है इसके लिए। तो मतलब कि ये 1070 1060 का अगर लेवल अगर ये क्रॉस करता है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। एमएससीडी को देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज भी जो है बाहर से शुक्रवार को भी जो है गुरुवार से लेकर शुक्रवार की अगर बात करें तो छोटा थोड़ा सा एक गुलाबी बार बना था। आज भी अब तक की बात करें तो ये गुलाबी बार बना है, थोड़ा सा छोटा बार बना है। ये दोनों ही जो लाइन है उसका जो बीच का जो गैप है थोड़ा सा कम हुआ है। अगर तेज़ी और आती है तो मतलब कि अच्छा रह सकता है। एक बुलिश क्रॉस ओवर होने की जो है एक मतलब की संभावना रह सकती है। लेकिन कुछ लेवल को पार करे तब की बात है, ये तब मतलब कि एक अच्छा रह सकता है। फिलहाल फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, ये भी काफ़ी यूज़फुल इंडिकेटर मतलब कि एक यूज़फुल इंडिकेटर हो सकता है इसको, ये रिट्रेसमेंट की बात करें तो। जैसे कि हमने बात की, ये अगर देखें खास करके जो कल शुक्रवार के दिन की अगर बात करें तो ये इसी लेवल के आसपास था। 38% के रिट्रेसमेंट के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। तो 1070 को ये क्रॉस करता है तो जैसे कि यहाँ पर उसके बाद ये 23% के आसपास के रिट्रेसमेंट जो कि 1120 के आसपास है, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है इस हफ्ते की अगर बात करें। और नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 50% का रिट्रेसमेंट 980 के आसपास है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट भी मिल सकता है। तो इन सभी लेवल जो है ये काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, इसको आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं।
अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। फिलहाल 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर अगर ये 2-4 दिन टिकता है इस दोनों ही लेवल के ऊपर तो अच्छा रह सकता है, स्ट्रेंथ जो है वो वापस थोड़ी सी आ सकती है। पहला सपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पर दिख रहा है, पहले सपोर्ट देख लेते 1040 के आसपास का पास, उसके बाद देखें तो 1040, उसके बाद देखें 1020, उसके बाद देखें तो 1000 का जोन, 1000 से लेकर 980 का जोन, ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। और उसके नीचे देखें तो 950 से 900 रुपये, लेकिन वो लेवल दूर है तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने देखा पहला रजिस्टेंस तो यही है जो इसका आज का हाई है, उसी लेवल के आसपास 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। इसको पार करता है तो काफ़ी अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर अगर 10-15 रुपये ऊपर ये क्लोजिंग दे दे 1080, 1085 के आसपास, देखना बनता है दोपहर के बाद क्या होता है। और तो पहला रजिस्टेंस यहाँ पर ये दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1100 रुपये से लेकर 1120 का जोन, और अगर इन दोनों ही लेवल को पार करता है तो वापस से ये जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था 1200, 1250, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है इस हफ्ते की अगर बात करें तो। वैसे शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की। ये जो है अब तक अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कहीं ना कहीं 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ये बरकरार है। यहाँ से अगर शुरुआत करें, जब से इसके ऊपर निकला है उसी लेवल के आसपास सपोर्ट भी ले रहा है, वहाँ पर इसके ऊपर ये बना हुआ है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक अचानक से जो है तेज़ी आई, सवेरे वॉल्यूम पहले तो कम था, शुक्रवार को देखें तो आखिरी आधे घंटे में अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिली, 1580 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमने कई बार जो है पिछले हफ्ते में चर्चा की, जिनको नहीं पता उनको मैं जो हम शाम को उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो नए हैं हमारे व्यूअर्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक तेज़ी थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर जो है धीरे धीरे कर तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर में अभी देखें तो ये 1620 का जो आज का जो हाई है वहीं पर ये अभी जो है कई बार रजिस्टेंस ले रहा है। शुक्रवार को भी अगर आपने देखा होगा कि इसी लेवल के आसपास इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया था, आज भी जो है यहाँ पर भी ये वहीं पर रजिस्टेंस ले रहा है, अभी भी यहाँ पर रजिस्टेंस ले रहा है। तो पहले तो ये 1620 को पार करे, उसके बाद 1650 से 1700 का जोन अगर पार करता है तो इसके अंदर फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और जैसे कि हमने बात की थी 1800 से 2000 तक मतलब कि जाने की संभावना इसकी रह सकती है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। इस हफ्ते की यहाँ पे मतलब की बात करें, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 1 आवर चार्ट के अंदर तो अभी जो है ये हायर लो की सिचुएशन तो बनी हुई है, लेकिन हायर हाई नहीं बन रहा है। ये जो इसने हाई बनाया था उसके ऊपर का हाई अगर बना दे इस आज के दिन भी तो भी मतलब कि थोड़ा सा अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा हालांकि वॉल्यूम के अंदर जो है वो कमी दिख रही है, वॉल्यूम अगर थोड़ा सा और अच्छा रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिलहाल हम वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि चर्चा करते हैं तो यहाँ पर ये 1580 के आसपास का जो है इसने हाई बनाया था जब ये हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनी थी, उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी भी कैंडल बनी थी, और इस लेवल के ऊपर इसने पिछले हफ्ते ये क्लोजिंग दी। अब ये जो है पहला इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर लग रहा है, अगर इसके ऊपर ये टिकता है तो अच्छा रह सकता है। वैसे आज भी अगर आप बात करें हफ्ते का पहला दिन है, इसी लेवल के आसपास ज़रा देखिए 1580 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है, वहाँ से जो है इसके अंदर ये बाउंस बैक आया है। और जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एक तो 1650 का हाई पिछले हफ्ते उस लेवल के आसपास का हाई बनाया था, उसके बाद ये 1700 का हाई जो कि इससे पहले बनाया था। अगर इन दोनों ही लेवल को पार करता है तो फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। वॉल्यूम के अंदर अगर थोड़ी सी और बढ़त देखने को मिला तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बॉलिंजर बैंक को देख लेते हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मिडिल लाइन है 1500 के आसपास पहुँच गई है, वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और इसके भी नीचे अगर देखें तो ये जो इसकी निचली लाइन है वहाँ पर भी इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि बड़ी ये तेज़ी से ऊपर आ रही है। अभी ये नीचे है 1300 के आसपास है, लेकिन ये भी आने वाले समय में 1400 तक आ सकती है। और आगे देखते हैं इसके MACD के अंदर देखें तो आज हालांकि अभी भी जो है ये एक बार है, रेड कलर का आज का बार भी बना है। थोड़ी सी और तेज़ी आती है तो मतलब कि ये गुलाबी कलर का बार हो सकता है। इसके ऊपर हम डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे। तो अब इसके ऊपर जो है नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। 1614 का प्राइस, पहला इसका सपोर्ट डेफिनेटली 1580 का जोन दिख रहा है, और उसके बाद देखें तो 1540, उसके बाद देखें तो 1500 का प्राइस शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो उसके नीचे 1450 से 1400 का लेवल, लेकिन वो लेवल दूर है तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस ये इसका आज का हाई है वही है अभी भी, उसके ऊपर निकलता है तो 1650 और 1700 का जोन, अगर इन दोनों ही लेवल को ये पार करता है तो फर्दर तेज़ी आने की इसके अंदर संभावना हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखाई है। तो देखना बनता है कि आज के क्लोजिंग कहाँ पर आती है। शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।